श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 16 अप्रैल 2024 को है चैत्र नवरात्र की अष्टमी और विशेष रूप से मंगलवार की अष्टमी। दोस्तों, ये जो दिन है ना, ये बहुत ही बड़ा और विशेष है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो चैत्र नवरात्रि की जो अष्टमी होती है वो बहुत ही बड़ी और विशेष मानी जाती है। साथ ही में जब वो दिन मंगलवार का पड़ जाए तो ये सोने पे सुहागा वाला दिन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को ये मंगलवार की अष्टमी या ये चैत्र नवरात्रि की अष्टमी को अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। और इस दिन आप लोगों को 5 कनीर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय को करने से होगा क्या, वो भी हम आपको बता देते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी वो तो पूर्ण होगी ही होगी। साथ ही में आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानियां चल रही होंगी, जितनी भी प्रकार की जो भी दिक्कत परेशानी चल रही होगी, वो सारी दूर हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी इस उपाय को करने से पूर्ण होगी। पर दोस्तों, उसके पहले आप लोगों को ये 5 फूल वाला उपाय समझना होगा कि आखिर ये उपाय करना कैसे है, किसको करना है और किस समय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को अच्छी तरीके से। तो ये सबसे पहली चीज दोस्तों, ये 5 कनीर के फूल वाला जो उपाय है, ये हम हर कभी नहीं करते हैं। ये हम उन विशेष दिनों पर करते हैं जिन विशेष दिनों का कुछ बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। उसी तरीके से इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है, या इस बारे में जो पढ़ रही है मंगलवार की अष्टमी, उसका भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब विशेष दिन पर हम 5 खनीर के फूल वाला उपाय करते हैं तो सीधी सी बात है कि उस उपाय का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहां पर ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुख और शांति के लिए अगर वो अपने घर परिवार के लिए वाला उपाय करेगा तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी और जो भी मनोकामना होगी वो तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर चाहें तो भाई घर परिवार में से सब अलग अलग भी अपने लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। अगर उनकी कोई अपनी खुद की विशेष कोई मनोकामना है तो अगर कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वो घर का कोई बड़ा व्यक्ति ही करें। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो घर की बड़ी जो माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय करने का फल ले सकती है। और अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हों तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो। इसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है कि किस समय करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो इस उपाय को आप सुबह के समय कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश आपकी होनी चाहिए सुबह की कि आपने पूरी कोशिश करी नहीं, आप सुबह उपाय कर पाए किसी कारणवश, तो भाई आप शाम के समय प्रदोष काल में फिर आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करना, ठीक है। अब उपाय को कितने समय से लेकर कितने समय के बीच करना है। तो देखो, सुबह अगर आप कोई भी उपाय करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश किया करो। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप उपाय कर सकते हो तो कर लेना, आपको उपाय का फिल्म जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर उपाय कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भी आप उपाय करोगे भी आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि अब मौसम बदल गया है और अब शाम भी देर से होने लगी है। तो इसलिए 7 से 8 बजे के बीच में या 8:30 बजे तक भी अगर आप उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो अब दोस्तों, हम समझते हैं कि इस उपाय की विधि क्या है, ये उपाय आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहली चीज 5 कनीर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है कि 5 कनीर के फूल तो इसमें हमें लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। अभी जो 5 कनीर के फूल है, अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये भी समझते होंगे कि कनीर के फूल भी तरह के आते हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में सिर्फ पीले कनीर के फूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी और ये फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे।
किसी के घर में भी लगे हुए मिल जाएंगे और ऐसे रोड पर रास्ते पर भी लगे हुए मिल जाएंगे जहां पर आपको ज्यादा मात्रा में इस पेड़ में फूल देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि पीले कनीर के फूल होंगे। और इस उपाय में भी आपको पीले कनीर के फूल ही लेना है। कितने लेना है? 5 फूल लेना है। 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हो क्योंकि उपाय में 5 ही स्थानों पर आपको ये फूल चढ़ाना है। अब ये 5 पीले कनेर फूल जैसे ही आप लोग ले लेते हो, देखो अगर आपको सुबह सुबह जल्दबाजी में मतलब फूल ना मिले तो आप एक दिन पहले भी अपने घर में मतलब 5 कने के फूलों को लाकर रख सकते हो। बाकी अगर सुबह सुबह ताजा फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। बाकी शाम के समय अगर आप लोग कर रहे हो उपाय तो पहले ही तोड़कर रखना क्योंकि शाम के समय फिर फूल नहीं तोड़ सकते, इसलिए इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे ही आपके 5 कनेर के फूल तैयार हो जाते हैं, 5 कनेर के फूल तैयार करने के बाद क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए जा सकते हैं? नहीं, पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को शुद्धता का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में सीधा आप लोगों को 5 कनीर के फूल लेकर नहीं जाना है, उपाय को करने के लिए नहीं जाना है। उससे पहले आपको कुछ पूजन सामग्री भी अपने साथ में जरूर रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं दर्शाना चाहिए भगवान के सामने कि हम आपके पास आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने उपाय को करने के लिए आए हैं, बाकी हम ऐसे नहीं आते। तो इसीलिए ये बात मतलब भगवान के सामने ना जाहिर हो। इस वजह से आप लोगों को मात्र करना ये होता है कि उपाय को करने के साथ साथ में पूजन कुछ सामग्री भी अपने साथ में जरूर लेकर जाया करो, भले ही वो कम से कम 1 लोटा जल ही क्यों ना हो, 1 दीपक ही क्यों ना हो। तो जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, अर्चना करते हैं, भाई उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है, वह अपनी वैसे ही पूजन सामग्री लेकर जाएं, उपाय को करें, है ना। और बाकी जो सिर्फ उपाय को कर रहे हैं वो कम से कम 1 लोटा जल सुबह सुबह अपने साथ में लेकर जाएं और इस उपाय की सामग्री को लेकर जाएं। उसके बाद शाम के समय की बात करें तो 1 गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का अपने साथ दीपक लेकर जाएं, क्योंकि शाम के समय तो आप जल चढ़ा नहीं सकते। तो 1 गोलबत्ती का शुद्ध देसी घी का आटे का दीपक तैयार करके लेकर जाएं और अपने उपाय की सामग्री लेकर अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोग पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मात्र ये करना है कि जैसे ही शिव जी के मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश कर जाते हो, चाहे सुबह इस उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, दोनों समय नहीं करना है, किसी भी एक समय को चुनकर उस समय आप लोगों को ये वाला उपाय इस मंगलवार की अष्टमी या इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को करना है। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। जाते से ही उपाय नहीं लग जाना है, पहले भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ना है, उनके दर्शन करना है और उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आप अपने साथ में जो सबसे पहले 1 लोटा जल लेकर आए होंगे, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो 1 लोटा जल तो आप जरूर लेकर जाएंगे। तो भाई सबसे पहले जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, जिस सामग्री से आप भगवान शिव जी के पूजन करना चाहते हैं, उन सारी सामग्री से पूजन आप लोग कर दीजिए और जो सिर्फ 1 लोटा जल लेकर आए हैं वह अपना 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के। वहीं अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो अपने साथ में घी का दीपक लेकर जाइएगा और उस दीपक को जलाने के लिए अपने साथ में अपने ही घर से माचिस लेकर जाइएगा। शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करके उस दीपक को जला लीजिएगा अपनी माचिस से। फिर उस दीपक को शिवलिंग के पास में थोड़ा सा दूरी बनाकर, ताकि भगवान शिवजी को आंच ना लगे, इतना दूरी बनाकर आप शिवजी के पास में उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही दीपक रख देते हैं उसके बाद में आप अपना यह उपाय शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठकर कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप शिवलिंग के पास में बैठ जाते हैं, चाहे सुबह इस उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, अब अपने आप जो है 5 कनीर के फूल निकाल लीजिए। 5 कनीर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को ये 5 कनीर के फूल आपको 5 अलग अलग जगहों पर या स्थानों पर चढ़ाना है, जो कि हम आपको अभी बताते हैं कि ये 5 फूल आकर कहाँ कहाँ आप लोगों को चढ़ाना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये 5 कनीर के फूल आप लोगों को 5 ऐसे स्थान है जो शिवलिंग के ऊपर ही है, वहां पर चढ़ाना है। जिसमें से जो सबसे पहला स्थान है दोस्तों, वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों भगवान गणेश जी का स्थान। शिवलिंग के ऊपर एक भगवान गणेश जी का स्थान होता है जो कि जलाधारी के राइट साइड पर होता है, मतलब जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ। कौन सा स्थान होता है? भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है,
अपना पहला कनीर का फूल लेना है और भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखो, अगर आपको पता ना हो तो किसी से वहां पर पहुंच लेना है। ना जलाधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ पर ही भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको पहला कनीर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। खिला हुआ फूल का भाग जो है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहले फूल कनीर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल निकालना है जो कि आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ये कार्तिक जी का स्थान जो है मतलब गणेश जी के विपरीत दिशा में ही होता है, मतलब कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में या जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ है, ना तो जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ जो है आप लोगों को अपना दूसरा कनीर का फूल समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ करके ही आपको दूसरे नंबर का जो फूल है कनीर का वह मतलब कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो कनीर का फूल है ये आपको माता अशोक वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है। तो खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही करना है और दंडी का भाग पीछे वाला भाग फूल का वो जलाधारी की तरफ ही करना है। इस तरीके से आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में ये तीसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। उसके बाद में दोस्तों चौथे नंबर के फूल की अगर बात करें तो ये चौथे नंबर का फूल आपको जो है उस स्थान पर समर्पित करना है जहां पर शिव जी की 5 पेटी का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग के ऊपर आपने एक जलपात्र टंगा हुआ देखा होगा जिससे बूंद बूंद कर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है। जिस पात्र के अंदर शिवजी की 5 पेटियों का स्थान होता है, जिन पेटियों का नाम है जया, विशरा, शामली, बारी, ताउत्री और देवी, इस नाम को आपको ध्यान रखना है या लिखकर रख लेना है क्योंकि ये चौथे नंबर का जो फूल है इसको चढ़ाते समय आपको शिवजी की 5 पेटियों का नाम स्मरण कर लेना है। कोशिश करना स्मरण कर लो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको वापस से बता देते हैं, जया, विशरा, शामली, बारी, दौत्री और देव। एना इन 5 पेटियों का नाम लेकर उस पात्र के अंदर ये चौथे नंबर का फूल आप लोग समर्पित कर देना है। अगर वह पात्र टंगा हुआ हो तो शिवजी की 5 पेटियों का नाम लेकर ही जो है मतलब ये जो फूल है चौथे नंबर के ये जलाधारी के ऊपर ही समर्पित कर देना। माता जगदम्बा जी के हस्त का मतलब शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी जलाधारी के ऊपर है ना, ये चौथे नंबर का फूल आप समर्पित कर देना। उसके बाद में 5वें और आखिरी नंबर का जो कनेर का फूल रहेगा ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर उससे पहले अगर आपके मतलब जिस मंदिर में उपायुक्त कर रहे हैं उस मंदिर में अगर त्रिशूल लगा हुआ है तो त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जिस मध्य भाग से 3 जो है वो मतलब निकले हुए होंगे त्रिशूल के, ठीक है। तो उस मध्य भाग पर अगर हो सके त्रिशूल अगर आपके मंदिर में है तो भाई उस मध्य भाग से इस 5वें नंबर के कनेल के फूल को छुआ लेना या स्पर्श करा लेना और इसे सीधा भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना। खिला हुआ भाग सामने की तरफ होगा मतलब जलाधारी की तरफ होगा और डंडे वाला भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होगा, ठीक है। शिवलिंग मतलब फूल के पीछे वाला भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस 5वें नंबर के फूल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। अगर त्रिशूल नहीं है तो आप सीधा जो है इस फूल को मतलब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दो, भगवान से प्रार्थना करते हुए चढ़ा दो, ठीक है। मनोकामना विशेष बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप विश्वास मानना कि आपने इस उपाय को इस चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को यश मंगलवार की अष्टमी को किया है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए इस उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।